सामने बैठा शख्स काफी देर से खामोश था। एक तवील खामोशी के बाद उसने बस इतना कहा कि मैडम, क्या आप मेरी म्यूजिक एल्बम में काम करेंगी? नाजिया हसन ने जवाब दिया, अपनी अम्मी से पूछकर बताऊंगी। उस शख्स ने जवाब में इतना कहा कि पैसों या मुआहिदा करने में कोई मुश्किल हो तो मुझसे डायरेक्ट राब्ता कीजिएगा। गुलकारा नाजिया हसन को कई अरसे बाद पता चला वो कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा है, इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन। कुछ लोग मरकर भी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री का रुख बदलने वाली गुलकारा नाजिया हसन को बिछड़े कई बरस बीत गए। रतन टाटा का इंतकाल कुछ रोज कबल हुआ। नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब ने पुरानी यादों को दोहराते हुए बताया कि रतन साहब बहुत ही खामोश और आजिज इंसान थे। फोन आया, मैं एल्बम में काम करवाना चाहता हूँ। ज़ुहैब हसन ने बताया कि हमने रतन साहब के लिए एक एल्बम की जो एक तारीख बन गई। हमने यंग तरंग एल्बम तैयार किया जिसमें मुमकिना तौर पर भारत और जनूबी एशिया की पहली म्यूजिक वीडियोस शामिल थी। उसके बाद भारतीय टेलीविजन ने वो म्यूजिक वीडियोस नशर की तो उसने डिस्को दीवाने एल्बम को भी पीछे छोड़ दिया। उसके बाद हमारी मुंबई के ताज होटल में रतन टाटा से मुलाकात हुई तो हमें पता चला कि ये अजीम आदमी कौन था। तब तक हमें उनके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी। ज़ुहैब हसन ने मजीद बताया कि एल्बम की लॉन्च के बाद उन्होंने नाजिया और मुझे अपने घर खाने पर मदऊ किया। हमें लगता था कि वो एक बड़े महल में रहते होंगे, लेकिन जब हम उनके घर पहुंचे तो इस बात पर हैरान हुए कि भारत के सबसे बड़े सनतकार का रहायशी मकान इतना सादा था कि एक छोटा 2 बेड का फ्लैट था। खाना भी सादा था जिसे आज भी मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता।